औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में पटना उच्च न्यायालय के जज का आगमन हुआ। व्यवहार न्यायालय के निरीक्षण के उपरांत विधिक संघ औरंगाबाद के द्वारा केंद्रीय कक्ष में कार्यक्रम आयोजित की गई। संघ के अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह की अध्यक्षता और संचालन संघ के कोषाध्यक्ष नवीन कुमार सिंह ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन संघ के महासचिव नागेंद्र कुमार सिंह ने किया। उक्त कार्यक्रम में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला और सत्र न्यायाधीश और सभी न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे। विधिक संघ के केंद्रीय सभागार में सभी वरीय और कनीय अधिवक्ता उपस्थित रहे। व्यवहार न्यायालय में 50 वर्ष अपने विधिक व्यवसाय को पूरा करने वाले वरीय अधिवक्ताओं को निरीक्षी जज पटना उच्च न्यायालय राजीव राय के द्वारा प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पटना उच्च न्यायालय के निरीक्षी जज राजीव राय, जिला सत्र न्यायाधीश औरंगाबाद, समस्त न्यायिक पदाधिकारी और अधिवक्ताओं को संबोधित और स्वागत भाषण करते हुए संघ अध्यक्ष ने कहा कि औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय का न्यायिक कार्य गौरवपूर्ण रहा है और निरीक्षी जज के प्रति उनके सहयोगात्मक रवैयों के लिए भी स्वागत किया। संघ अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह ने कहा कि व्यवहार न्यायालय में बेंच और बार का समन्वय अभूतपूर्व है। बेंच और बार के समुचित समन्वय से ही न्यायिक प्रक्रिया संपादित होती है और दोनों एक मजबूत कड़ी हैं। वहीं जिला सत्र न्यायाधीश औरंगाबाद ने कहा कि यहाँ के अधिवक्ता बहुत ही अनुशासित, न्यायप्रिय और समाज के लिए कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। पटना उच्च न्यायालय के निरीक्षी जज के रूप में आए राजीव राय ने कहा कि औरंगाबाद का व्यवहार न्यायालय श्रेष्ठतम कार्य का संपादन करती है। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद की न्यायिक व्यवस्था और इनके अन्य विकास के प्रति हम सदैव सकारात्मक रहते हैं। न्यायमंडल के सभी न्यायिक पदाधिकारी और अधिवक्ताओं को उन्होंने विशेष तौर पर संबोधित किया और उन्हें उत्प्रेरित करने का कार्य भी किया। सारे अधिवक्तागण और हमारे स्टाफ, ऐसा अभिनंदन आप लोगों ने किया है कि मैं अभिभूत हूँ और शब्द नहीं है। निरीक्षी न्यायाधीश मुझे लगता है मेरे लिए इनएप्रोप्रिएट है। हम औरंगाबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पटना हाई कोर्ट, आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, इंस्पेक्टिंग जज नहीं है। हमने पिछले 3 दिनों से अपने परिवार को भी बोला है कि हम यहाँ इंटरेक्शन करने आए हैं, किसी का इंस्पेक्शन करने नहीं आए हैं। जिन लोगों ने 50 साल कंप्लीट किया है वो अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि जितने मेधावी न्यायिक पदाधिकारी अभी औरंगाबाद जिला न्यायालय में हैं, ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा। समय समय पर हम लोग इनके ऑर्डर शीट को मंगवाते रहते हैं, देखते रहते हैं और जो निखार इन लोग के ऑर्डर शीट में है वो शायद हम लोग को भी सीखना है और उसके अनुसार अपने को ढालना है। पटना उच्च न्यायालय भी कभी कभी इन लोग के ऑर्डर शीट को यूज करता है, इनकॉर्पोरेट करता है अपने ऑर्डर। तो इस तरह का सौभाग्य आप लोग को प्राप्त है कि मेधावी न्यायिक पदाधिकारी आप लोग के बीच में है। बार और बेंच का, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने कहा कि एक सामंजस्य, जब तक आपको अधिवक्ता का लाइसेंस नहीं मिलेगा आप जज नहीं बन सकते। तो जितने लोग हमारे यहाँ बैठे हैं उसमें हम भी हैं, सब आपके बीच से उठकर आए हैं। तो एक ड्यूटी दोनों तरफ से बनती है सामंजस्य की। न्यायिक पदाधिकारी, हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि कोई केस अगर आधा सुनवाई हुआ, कल फिर से सुनवाई होने वाली है, तो रात में बेचैनी रहती है, फाइल बेडरूम तक आता है। नींद जब भी खुल गई 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, उस फाइल को लेकर आदमी बैठ जाता है। तो इस मेंटल प्रेशर में जब आदमी काम करता है तो गलतियां सबसे होती हैं। कभी बात विवाद हो जाता है, कभी न्यायिक पदाधिकारी जोर से बोल देते हैं। उसको अपने ढंग से लें, उसको पर्सनल रूप में न लें। आपका कोई पर्सनल ग्रीवांस है उसको अपने तक सीमित रखें। अगर कोई जनरल ग्रीवांस है उसको थ्रू प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर एक केस में किसी वकील को कोई तकलीफ हुई किसी पर्टिकुलर जज से, तो उसको अपना एक पिटीशन बनाकर और उसमें 30, 32
अधिवक्ताओं का दस्तखत कराकर अगर आप एक बार पटना उच्च न्यायालय को भेजते हैं तो जाहिर है कि एक फाइल खुलता है। और अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर रखते हैं तो उस न्यायिक पदाधिकारी को दिक्कत तो होती है। और अगर कोई छोटी सी इंक्वायरी होती है, आप लोगों को जानकारी हो जाती है, तो फिर से एक 32 दस्तखत का दूसरे न्यायिक पदाधिकारी के खिलाफ एक पिटीशन आ जाता है। प्रमा फेसी नजर आता है कि वकील साहब को पर्सनल दिक्कत थी, उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। तो शुरू में हमने जो कहा कि सामंजस्य बहुत जरूरी है दोनों के बीच में, हमने अपने न्यायिक पदाधिकारियों से भी अनुरोध किया है कि थोड़ी प्रेशर सब पर है, आवेश में कभी बात घर में भी होती है, कोर्ट में भी होती है, लेकिन हम लोग कोई अलग नहीं है एक दूसरे से। बार और बेंच मिला के ही न्यायालय होता है। कोई दिक्कत हो, किसी न्यायिक पदाधिकारी से कोई जेन्युइन तकलीफ हो, उस बात को आपने इलेक्ट किया है प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी को, उस बात को रखें, उस बात को डिस्ट्रिक्ट जज तक साथ पहुँचाएं। उसके बाद भी बात न बने तो पटना उच्च न्यायालय को करें। हमने अभी थोड़ा सा ही देखा है, हम ये नहीं कहेंगे कि हम पूरा देखते हैं और हमको इस पर जजमेंट दे रहे हैं, लेकिन जैसे अभी भी हमको एक इन्वेलप मिला तो अधिवक्ता महोदय को एक तकलीफ है, तो उनका पर्सनल तकलीफ है, फिर उसमें 30 दस्तखत है। तो आखिर आप लोग को LLB की डिग्री मिली है तो दस्तखत करने के पहले एक बार देख तो लें कि कंटेंट क्या है, वो कंटेंट सामूहिक हित में है या पर्सनल हित में। दस्तखत करने का अधिकार आपको है, लेकिन सोचने का भी अधिकार है आपको। आगे फैसला आप करें। 50 वर्ष की उपलब्धि कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। हमारे जो पीछे न्यायिक पदाधिकारी जो अंतिम कतार में बैठे हैं, इन लोगों में किसी का जन्म नहीं हुआ होगा जब अग्रवाल साहब और अन्य लोगों ने अपना न्यायिक यात्रा शुरू किया होगा। तो हम अपने ब्रदर जजेस से भी कहेंगे कि इन लोग के अनुभव का फ़ायदा उठाएं। लॉयर से कहेंगे कि अपने कोर्ट रूम को छोड़ें और जाकर कोर्ट अपने चेंबर को छोड़ें और जाके कोर्ट रूम में बैठें। कल हम इंस्पेक्शन के दौरान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कोर्ट रूम में थे और श्रीमती निवेदिता कुमारी वहाँ बहस कर रही। इतना अच्छा होमवर्क उन्होंने किया था, एक्सटेम्पोर बोल रही थी, नॉट फ्रॉम ओनली दी फाइल बट ऑल्सो फ्रॉम द केस डेट, और उन्होंने सक्सीड किया एंटीसिपेटरी बिल में। मतलब स्थिति ये थी कि मुझे लग रहा था कि कहीं मुझे हस्तक्षेप न करना पड़े कि ये बिल लाइक ऑर्डर है। योगी जी के बारे में बता चुके, लर्नेड ADJ साहब 3 के IPS हुए थे, कुमार जयप्रकाश सिंह लर्नेड ADJ 2 किया, श्रीमती स्नेहलता फैमिली कोर्ट में अपीयर हो रही थी, कुमार योगेंद्र सिंह एक्साइज कोर्ट 2, मोहम्मद अकमल हसन ADJ 1 और श्री नागेंद्र सिंह जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, ये पॉक्सो कोर्ट में अपीयर हो रहे थे। हमने पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं कि आप लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि इतने अच्छे लॉयर औरंगाबाद सिविल कोर्ट में हैं। हमारे स्वर्गीय जज साहब नैयर साहब हमेशा कहते थे कि वेस्ट चंपारण का जो लॉयर का जो ग्रुप है वो बिहार में सबसे अच्छा है। पिछले साल आए थे, इस साल भी आए, तो हम कह सकते हैं कि वेस्ट चंपारण में नहीं गए, लेकिन उससे कम औरंगाबाद में। हम हमेशा आपके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के थ्रू सालों भर आपके पास हैं। कोई भी तकलीफ हो तो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के थ्रू हमारे पास है। एक रिक्वेस्ट लास्ट में फिर कहेंगे कि पर्सनल इंटरेस्ट को हम इंटरेस्ट, उससे न्यायिक अधिकारियों को काम करने में कोई दिक्कत होती है। दूसरी बार लगातार आप लोगों ने मेरा अभिनंदन किया है। संडे को न सिर्फ हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट और अन्य न्यायिक पदाधिकारी अपना संडे को समाप्त करके हम लोग के साथ बैठे हैं, सारे वकील भी
आज संडे को यहाँ बैठे हैं, इसके लिए हम हमेशा आपका शुक्रगुजार हैं। 50 साल, करीब 1 दर्जन लोगों को हमने 50 साल के लिए फेलिसिटेट किया। अनफॉर्चुनेट पार्ट दाऊद नगर में भी हम कहे थे कि 50% आबादी का एक भी रिप्रेजेंटेटिव 50 साल वाला तो क्या 25 साल वाला भी नहीं है। जो आधे दर्जन महिला वकील नज़र आ रही है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने न्यायिक यात्रा को जारी रखिएगा, इससे अलग नहीं होइएगा। लोग रहे नहीं रहे, आपका भी फेलिसिटेशन 25 साल का और फिर 50 साल का होना चाहिए। इन शब्दों के साथ हम एक बार फिर आपका धन्यवाद। परम आदरणीय माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव राय, न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय, सह निरीक्षी न्यायाधीश औरंगाबाद न्याय मंडल, मंच पर विराजमान विधिक संघ के हमारे परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री पुनीत गर्ग जी, विधिक संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री रसिक बिहारी सिंह जी, विधिक संघ के महासचिव श्री नागेंद्र कुमार सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण, हमारे समस्त न्यायिक पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित समस्त हमारे वरीय विद्वान अधिवक्तागण, सभी कनीय अधिवक्तागण, हमारी महिला अधिवक्ता बहनें और भी यहाँ जो उपस्थित हैं, ये समारोह माननीय निरीक्षी न्यायाधीश महोदय के सम्मान में आयोजित किया गया है। साल में, वर्ष में एक बार निरीक्षण का समय होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय न्यायमूर्ति प्रतिदिन यहाँ का निरीक्षण करते हैं। तो कोई ऐसा दिन नहीं है कि जब यहाँ के बारे में, चाहे न्यायिक पदाधिकारी के बारे में, चाहे माननीय अधिवक्तागण के बारे में, चाहे स्टाफ के बारे में, जो पदाधिकारी यहाँ से स्थानांतरित होकर चले गए हैं, उनके भी बारे में उनका कुशल क्षेम बराबर प्रतिदिन पूछते रहते हैं। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे निरीक्षी न्यायाधीश हम लोगों को अनुग्रहित कर रहे हैं। और वो निरीक्षी न्यायाधीश क्या, मैंने तो अभी भी कहा था, हमारे अभिभावक और संरक्षक हैं। और जब तक आप हैं तब तक यह न्याय मंडल अपनी नई नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। माननीय के अथक प्रयास द्वारा यहाँ पर सारे विकास के कार्य चल रहे हैं। आप लोग को इसे कुछ बताना नहीं है, जितना यहाँ साफ सफाई का काम, यही नहीं पूरे जिले में, जहाँ से हम लोग का बॉर्डर शुरू होता है और यहाँ तक पूरे रास्ते में कहाँ पेड़ पौधा लगा है, कहाँ जाम की समस्या है, कहाँ पर लोगों ने कूड़ा इकट्ठा कर रखा है, हर चीज की एक एक जानकारी माननीय न्यायमूर्ति महोदय को है। आप समझ लीजिए कि कितना हम लोगों के लिए ये कृपा की बात है, हम लोग के लिए आपका अनुग्रह बना हुआ है। तो और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, आप और माननीय के बीच में हमारे यहाँ के बार जो यहाँ पर है, उसकी मैं जितना तारीफ करूँ माननीय कम है। मैंने 7 महीने के कार्यकाल में, और मेरी करीब 30 वर्ष से ऊपर की सेवा हो गई, मैंने इतना अच्छा बार अभी तक नहीं देखा था। हमारे सभी वरीय अधिवक्तागण, कनीय अधिवक्तागण, महिला अधिवक्तागण इतने विद्वतापूर्ण तरीके से अपने वादों को न्यायालय में रखते हैं और इतना सम्मान के साथ हर न्यायिक पदाधिकारियों के साथ व्यवहार करते हैं, ऐसा अद्वितीय मैंने कहीं नहीं देखा है। तो रह गया बार और बेंच का, तो हम तो बराबर हर मीटिंग में ही होती है, हर महीना हम लोग मीटिंग करते हैं और यही करते हैं, हम लोग एक परिवार हैं। हम सब का यही की दायित्व है कि इस जिले का कोई भी लिटिगेंट यहाँ से निराश होके नहीं जाए, वो आंखों में आंसू लेके नहीं जाए, वो घर मुस्कुराते हुए जाए और हमारे न्यायपालिका पर उसकी आस्था बनी रहे और बढ़ती रहे।
हम लोग पब्लिक सर्विस के लिए हैं, हम लोग पैसे के लिए नहीं, ना हम तनख्वाह के लिए हैं, न आप जो है पैसे के लिए। हम लोग का सामाजिक दायित्व है और हमारा अर्थ का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा है कि लोगों को यहाँ पे न्याय मिले और वो किसी तरह से भी खुश होकर के जाए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन का जो कार्य है, इसके साथ साथ पैनल लाइन के रूप में आपने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, बिहार स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तथा पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ भी अलग अलग समय काम किया। आप 2009-2011 के सत्र के लिए पटना हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव के रूप में भी चुने गए। सचिव के रूप में आपका कार्यकाल आज भी आपके सहकर्मियों द्वारा बड़ी गरिमा के साथ याद किया जाता है। वर्ष 2010 में आपको गवर्नमेंट प्रीडर के रूप में राज्य सरकार ने नियुक्त किया। पुनः 2016 में भी आप गवर्नमेंट प्रीडर 1 के रूप में दोबारा नियुक्त किए गए। आपने 29 मार्च 2022 को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। एक न्यायाधीश के रूप में आपने न्याय के शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा आपके कुछ न्याय निर्णय मील का पत्थर कहे जाते हैं। इन्हीं में से एक कैलाश बिहारी चौधरी बनाम बिहार सरकार का वाद है, जिसमें आपने ब्यूरोक्रेसी के लिए अनुशासन की महत्ता को रेखांकित करने वाला ऐतिहासिक निर्णय दिया था। इसके साथ ही पार्थिव शरीर के साथ मानवतापूर्ण और प्रेस्टीज के साथ व्यवहार करना चाहिए, इस पर भी आपका बिल्कुल निर्णय आया है। मैं उसको वोट कर रहा हूँ आप ही के शब्दों में। The court quoted Sir William E. Gladstone, "Show me the manner in which a nation cares for its dead, and I will measure with mathematical exactness the tender mercies of its people, their respect for the law of the land, and their loyalty to high ideals, and opined that the manner in which the police had acted in this end, it was a sad reflection of our society." दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है वह है पटना साहिब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस द पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अध्यक्ष का। उसमें भी लॉर्डशिप ने उस मामले में बहुत अच्छा निर्णय किया। इन दिस केस द पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैड इशूड under section 324(1) and 323(1) of the Bihar Municipal Act 2007, by which the petitioner was directed to stop the construction of the multi-functional complex at Patna Sahib railway station till next order, and further asked to reply as to why necessary action under section 323 of the 2007 Act may not be taken for demolition of the said construction on ground of violation of its section 313 and 350. In this case, His Lordship was pleased to observe that when the railways have accorded approval, the construction has been carried out and the completion certificate also granted by it, the PMC cannot arm twist the petitioner to get a map sanctioned by it when the entire formalities have been completed by the railways and the construction was also done under its eagle eyes. एक बहुत ही सुंदर है, चूंकि एक बहुत परेशानियों के सामना करना पड़ता है नागरिकों को, इसकी बहुत सुंदर जैसे जजमेंट है लॉर्डशिप का। औरंगाबाद के निचले न्यायाधीश के रूप में आपने सिविल कोर्ट के नए न्यायालय भवन के शीघ्र इंतजाम कराने और उसके सशमत उद्घाटन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बार एसोसिएशन के लायंस हॉल के निर्माण के लिए भी स्वीकृति दिलाने में आपका बहुमूल्य योगदान है। हम आपका अभिनंदन कर खुद को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब अध्यक्ष महोदय से पुनः अनुरोध करता हूँ, नागा नहीं करते हैं और आज भी कोई समस्या आने पर हम लोग जरूर इनसे राय मशवरा करते हैं।
जी ठीक है। मैं कुमार योगेंद्र नारायण सिंह वरीय अधिवक्ता से अनुरोध करता हूं कि वो मुख्य अतिथि को मोमेंटो देकर 50 साल का न्यायिक इतिहास रहा है, उनकी बातों को काटा न करें। जी तो मोमेंटो देकर मुख्य अतिथि का को सम्मानित करें। ले लीजिए। सर कुछ दो शब्द कहना चाहते हैं? हमारे अध्यक्ष जी, सचिव, मुख्य अतिथि देख रहे हैं, न्यायमूर्ति कहा जाता है। तो मैंने देखा, मेरा 54 साल है कि चल रहा वकालत करते, बहुत है कि इंस्पेक्टिंग जज आए, प्रोग्राम हुआ, घूमे, दस्तखत हुआ, गए। लेकिन जो श्री राजीव राय जी का ये दोबारा आगे विजिट है, मैंने इनका जो इंस्पेक्शन का वे ऑफ इंस्पेक्शन देखा, दैट इज वंडरफुल, हाईली अप्रिशिएबल। और कल मैंने इनको देखा कि हर जगह घूमकर मैन टू मैन, क्लाइंट टू क्लाइंट, जितना भी पॉसिबल हुआ एडवोकेट से, और न्यायालय में भी जाकर है कि न्यायिक प्रक्रिया का इन्होंने, तो इट इज कॉल्ड द रियल इंस्पेक्शन। खाली इंस्पेक्शन इज नॉट है कि आ गए चले गए और कुछ नहीं हुआ, इंस्पेक्शन हो गया। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने न्यायमूर्ति का जो नाम दिया गया है और जो है कि राजीव राय जी ने जो कार्य किया, इसको मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूं। और अपने है कि 53 साल वकालत पूरा करने के बाद ऐसा इंस्पेक्टिंग जज नहीं देखा, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और हमारे जज साहब हैं, तो जज साहब तो संपूर्ण हैं, हम तो इनको बराबर कहते हैं कि जहां आप रहेंगे कोई चीज है कि अपूर्ण नहीं रहेगा, संपूर्ण हो गया। तो हमारा औरंगाबाद भी संपूर्ण हो गया है। और हमारे जितने भी न्यायिक पदाधिकारी हैं, सभी को मैं हृदय से शुभकामना देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। चूंकि आप लोग पद में बड़े हैं, लेकिन उम्र में मैं बड़ा हूं, प्रैक्टिस में मैं बड़ा हूं, इसलिए आप लोग कहा कि शुभकामना देता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मंगल कामना देता हूं कि आप लोग जितना भी हैं ऊंचे पद पर जाए। अब देखिए, हमारे फैमिली जज साहब है, पुनीत गर्ग साहब है, आए चंद ही दिनों हुआ था, यहाँ बड़ी कमी थी, बहुत दिनों से फैमिली जज नहीं थे, आए तो इनका रफ्तार तो बड़ा तेज रहा और बहुत डिस्पोजल इन्होंने किया, लोगों को रिलीफ दिया। इतना ही नहीं, इसी का परिणाम हुआ कि भगवान ने इनको आगे डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया। इसलिए मैं आपको भी बधाई देता हूं, अपने जज साहब को बधाई देता हूं, सारे न्यायिक पदाधिकारी को, कि आप लोग के सहयोग से ही यह न्याय का कदम आगे बढ़ रहा है। सभी को मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने हाई इंस्पेक्टर जज साहब को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।